औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बदतमीज़ी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो बदतमीज़ी को महसूस करता है वो उसकी कैटेगरी क्या होती है और कोई किस वक़्त महसूस करता है कि फ़लाँ बंदे ने मेरी बदतमीज़ी की है। तो अक्सर बदतमीज़ी उस वक़्त लोग महसूस करते हैं जिस वक़्त खुद अपने आप को बड़ा समझते हैं, चाहे रिश्ते में कोई बड़ा हो या किसी ओहदे में बड़ा हो। अक्सर किसी ऑफिस में, दफ्तर में ओहदे होते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है, सीनियर जूनियर का मामला होता है। तो वहाँ पर जो सीनियर होता है वो तवक्को रखता है कि जो जूनियर है वो मेरी इज्जत करे, मेरे सामने वो बदतमीजी ना करे। और जो फैमिली में, घर में, रिश्ते में जो बड़ा होता है वो ये चाहता है कि कोई छोटा उसकी बदतमीजी ना करे। इसके लिए सबसे पहले तो बड़ा और सीनियर बनने की ज़रूरत होती है। जो बड़ा है, अगर वो ये चाहता है कि मेरी कोई बदतमीजी ना करे, तो उसको भी चाहिए कि अपने छोटों का ख्याल रखे। खुद से जो छोटे हैं, रिश्ते में छोटे हैं या उम्र में छोटे हैं, उनका ख्याल रखे, उनसे प्यार, मोहब्बत, शफकत से पेश आए। तो जो ओहदे में बड़े हैं, सीनियर हैं, वो अगर चाहते हैं कि कोई उनकी बदतमीजी ना करे, तो उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो जूनियर हैं, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, उनकी भी इज्जत नफ्स है। उनकी इज्जत नफ्स को वो मजरूह ना करे। प्यार, मोहब्बत, शफकत से उनके साथ पेश आएं, दोस्ताना माहौल रखें। तो ये ऐसे वाक़यात बहुत कम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बदतमीजी करता है, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कोई बदतमीजी करता है, तो फिर बात आ जाती है कि वो कौन बदतमीज है। तो वो जो बदतमीज है ना, वो ना तो किसी को बड़ा समझता है, फैमिली में, घर में, रिश्तेदारों में वो किसी को बड़ा नहीं समझता। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़ा समझता होता तो फिर वो बदतमीजी करता ही ना। वो किसी बड़े के साथ बदतमीजी से पेश ना आता। वो किसी को जुबान से कहेगा कि तुम बड़े हो, मैं छोटा हूँ, फलां मेरा बड़ा है, बड़ा भाई है या बुजुर्ग है, जुबान से कहेगा, लेकिन दिल से नहीं मानेगा। दिल से नहीं मानेगा। और जब वो दिल से इस चीज को मान नहीं रहा, तो फिर उसने बदतमीजी तो करनी है। वो जब भी बदतमीजी करेगा, उसको ये इस चीज का एहसास ही नहीं होगा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। वो ये ही समझ कर रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, राइट हूँ बिल्कुल। ये जो जिसके साथ जो मैं कर रहा हूँ, ये इसी चीज का मुस्तहिक है, ये इसी चीज का हकदार है। बेशक वो उससे बड़ा है, लेकिन वो उस अपनी बदतमीजी को ये समझ कर करता है कि वो बंदा है ही इसी काबिल, इसी चीज का हकदार है। तो फिर उसको, जिसके साथ वो बदतमीजी से पेश आ रहा है, उसको उसमें उसे हामियां ही हामियां नजर आती हैं। खूबी कोई नजर नहीं आएगी, उसको हामियां ही हामियां नजर आएंगी। असल में ये वजह क्या है, ये बात क्या है? इसकी वजह यह है कि उसके दिमाग में, उसके माइंड में ये चीज फिट हो गई है कि बेशक फलां बंदा मुझसे रिश्ते में बड़ा है,
लेकिन मैं इससे ज़्यादा काबिल हूँ, मैं इससे ज़्यादा अहमियत का मालिक हूँ, मेरी इससे ज़्यादा जान पहचान है, वो ये देखने की कोशिश ही नहीं करेगा कि वो कितना काबिल है, वो कितना बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है, काबिलियत में भी कितना बड़ा है या नहीं है। वो इस चीज़ को जानने की कोशिश करेगा ही नहीं। उसके ज़हन में, उसके माइंड में एक चीज़ सेट हो गई है कि मैं जिस वक्त दिल चाहेगा, जिस वक्त मेरा दिल करेगा, मैं इसके से बदतमीजी कर दूंगा, इसकी बेइज्जती कर दूंगा, क्योंकि मुझे हक हासिल है। बेशक वो मुझसे बड़ा है, लेकिन मुझे ये हक हासिल है। तो इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका तरीकाकार क्या है? ये भी बात सच है कि कुछ लोग जब उनके साथ कोई छोटा बदतमीजी करता है या कोई जूनियर बदतमीजी करता है, तो वो ज़हनी टार्चर उनको होता है, ज़हनी तौर पर वो डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। अक्सर लोग तो इस परेशानी को, इस डिस्टर्ब की वजह से मरीज भी बन जाते हैं। और अक्सर जो होते हैं वो ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि उसकी आदत है, उसकी फितरत है, वो अपनी फितरत के हाथों मजबूर है। हमने अपने बड़ेपन का मुजाहरा करना है, हमने अपना बड़ापन दिखाना है, और हमने इस चीज़ को दरगुजर करना है। और अगर वो ऐसा ही हर बंदा करता चला जाए, क्योंकि मैंने ये बात वाज़ह कर दी है कि जो बदतमीजी कर रहा है वो आपको ना बड़ा समझता है, ना आपको इस काबिल समझता है कि वो आपकी तमीज़ करे। तो अगर आप ये सोचें या ये ज़हन बनाएं कि मैं किसी चैनल के ज़रिए, किसी दूसरे से बात करके या किसी ज़रिए मैं इसे समझाऊं कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसने मुझे तकलीफ दी है, मेरा दिल दुखा है, मैं ज़हनी टॉर्चर मुझे मिला है, तो ये मुमकिन ही नहीं, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहा है वो उसको बिल्कुल इस काबिल नहीं समझता, वो इसको इस तरह समझता ही नहीं कि मैं इसकी तमीज़ करूं या इज्जत करूं। अगर वो ऐसा समझता तो वो करता ही क्यों? तो जब वो कर रहा है तो फिर उसको समझाने का कोई फायदा ही नहीं। हाँ, एक बात है कि अगर वो बंदा आपसे बार बार बदतमीजी कर रहा है, बार बार आपको ज़हनी टार्चर दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या इसका हल है कि आप उससे कता तल्लक हो जाए, आप उससे दूर हट लें, जितना दूर हो सके दूर हट लें। शायद फिर उसे ख्याल आए, शायद फिर, ये भी शायद वाली बात है, कोई कन्फर्म नहीं है, शायद वाली बात है कि वो इस चीज को समझ जाए कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की है। लेकिन ये कम है, ये भी कोई तकरीबन 20-30% ये चांस हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो 20-30% चांस हैं, इनको आजमाना जरूर चाहिए, इनको आजमा कर देख लें। अगर वो बंदा ठीक हो जाता है तो फिर तो ठीक है, अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दें और अपना रवैया उसकी निस्बत दूसरों से बहुत अच्छा रखें। मतलब ये कि जो बदतमीजी कर रहा है उसके साथ भी रवैया ठीक रखें। आप आपने भी अगर बदतमीजी पे उतर आना है तो फिर उस में और आप में फर्क नहीं रहेगा, उसके साथ भी रवैया ठीक रखें, बरा मदफूत, थोड़ा सा, थोड़ा फासला रखें उससे। और दूसरों से, उसके मुतबादल जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे दुनियादारी दूसरी जितनी भी है, उसमें आप अपना किरदार ठीक रखें, उसमें आप तमीज़, अखलाक, इस चीज़ को मद्देनजर रखें। यही समझें कि जैसे उस छोटे ने आपके साथ बदतमीजी की थी तो आपको दिली
दुख हुआ, तकलीफ हुई, ज़हनी टार्चर मिला आपको, आप परेशान हुए, इसी तरह अगर हम भी किसी के साथ बदतमीजी करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, तो उसको भी ऐसे ही तकलीफ होगी, वो भी ऐसे ही परेशान होगा। जो लोग बदतमीजी करते हैं, जिन लोगों का रवैया ऐसा होता है, वो ना किसी बड़े को बड़ा समझते हैं, ना सीनियर को सीनियर समझते हैं, उनका रवैया ही ऐसा है कि वो हर किसी की बदतमीजी कर देते हैं। वो कभी भी ना खुश रह सकते हैं, ना खुश हो सकते हैं, ना किसी जगह पर वो मुतमिन हो सकते हैं। उनके सामने लोग उनकी इज्जत करेंगे। मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने, बड़े ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो बदतमीज हैं, जो अपने बड़ों की तमीज नहीं करते, अपने बड़ों के खिलाफ दूसरों से बातें करते हैं। एक तो उनके सामने उनकी बदतमीजी करते हैं, और फिर दूर हटकर लोगों में बैठकर अपने बड़ों की बुराइयां करते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं, तो कोई उनकी इज्जत नहीं करता। मुझे पता, मैं जानता हूं इस चीज को, आप भी जानते होंगे, आपने भी देखे होंगे, बड़े वाकया ऐसे देखे होंगे। आप सारे सुनने वाले जरा इस चीज पर गौर करें कि आपके पास अगर कोई बंदा आता है और वो आकर मिसाल के तौर पर वो अपने बड़े भाई की बुराइयां आपसे आपके साथ शेयर करता है, अपने बड़े भाई की बुराइयां करता है, तो आप उसके बारे में क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे? मैं बताता हूं। उसके सामने शायद आप उसे कहेंगे हाँ तुम ठीक हो, जैसा कि चल रहा है माहौल, माशरा इसी तरह चल रहा है कि कोई भी जो बदतमीज है उसके मुंह नहीं लगना चाहता। वो ये मुनासिब ही नहीं समझता कि ये जो अपने बड़े भाई की बदतमीजी कर रहा है, मैं इसको अगर कहूंगा कि नहीं तुम गलत हो, इस जगह पे तुम गलत हो, तो जो अपने बड़े भाई की बदतमीजी कर सकता है वो मेरी करते हुए इसे कितनी देर लगनी है। इसलिए हर कोई अपनी इज्जत बचाता है और उसको उसके सामने यही कहेगा कि जी जी बिल्कुल आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, लेकिन साइड पे हटकर, बल्कि उसी वक्त उसके दिल में, उसके ज़हन में ये ख्याल आएगा कि ये अगर इतना अच्छा होता तो अपने बड़े भाई की बुराइयां करता, मेरे सामने बैठकर अपने बड़े भाई की बुराइयां करता, लिहाजा ये अच्छा इंसान नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो उससे दूर होने की कोशिश करेगा, वो उससे किनारा कशी करेगा कि ये जो आज अपने बड़े भाई की बुराइयां कर रहा है, उसकी बदतमीजी कर रहा है, ये कल को मुझे क्या समझेगा? ये मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है, बल्कि मेरे साथ तो ऐसा करते हुए इसे जरा देर भी नहीं लगी, तो क्यों ना मैं इसे बच कर रहूं, इससे दूर रहूं। कुछ लोग किसी वजह से, किसी अपने मतलब की वजह से, किसी अपने ज़रूरत की वजह से, कुछ लोग उसके पास बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, लेकिन अक्सर वो भी जो पास बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वो भी दिल से उसे कबूल नहीं कर रहे होते। मैंने देखा है, देखे हैं ऐसे बंदे जो बदतमीज हैं और वो इस चीज पर मुतमिन है कि लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन वही लोग साइड पे होकर वो कह रहे होते हैं कि जो अपने बड़े भाई का नहीं, जो अपने बड़ों का नहीं, अपने बुजुर्गों का नहीं, वो किसी दूसरे का क्या होगा। ये तो मुहावरा आपने अक्सर सुना है कि जो अपनों का नहीं वो दूसरों का क्या होगा, और ये मुहावरा है भी ठीक है। बड़ों ने, बुजुर्गों ने जो बातें की हैं वो उन्होंने निचोड़ निकाल कर, जिंदगी का निचोड़ निकाल कर, दुनियादारी का निचोड़ निकाल कर उन्होंने बातें की हैं। और ये जो बात की है बड़ों ने कि जो अपनों का नहीं वो किसी का भी नहीं, ये बिल्कुल 16 आने 100% ये बात ठीक है।
मतलब ये है कि अब बदतमीजी से बचा कैसे जा सके, तो वो मैंने बता दिया है कि उसके बचने का तरीका, उसके बचने का हाल है। आप देखें, उससे कुछ अर्सा दूर हो जाए, उससे लातलक हो जाए। अगर उसे उसमें थोड़ी सी भी उसमें कुछ इंसानियत हुई, तो वो सोचेगा कि मैंने बदतमीजी की है अपने बड़े से, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इस वजह से वो दूर हो गया, उसका दिल दुखा है, उसको ज़हनी अजियत मिली है, तो वो मुझसे दूर हो गया। शायद मुझे जिंदगी में कभी उस अपने बुजुर्ग की या बड़े की ज़रूरत पेश आ जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, और इस चीज़ को समझकर वो अपना रवैया ठीक कर ले। लेकिन ये बहुत कम चांस है, क्योंकि जो लोग बदतमीज़ होते हैं, जो बड़ों की बदतमीजी करते हैं, वो इन सारी चीज़ों से, इन सारी समझों से गुजर चुके होते हैं। ये इनसे ऊपर होते हैं, इनको ये कुछ नहीं समझते इन चीज़ों को। तो फिर उसके बाद दूसरा हाल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप हमेशा के लिए उससे दूर हट लें, फिर लोगों पर छोड़ दें। लोग खुद उससे दूर हट हो जाएंगे। वो वक्ती तौर पर यही समझेगा कि लोग मेरे साथ हैं, लोग मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्यों? वो भी मैंने आपको बताया कि वो क्यों मिला रहे हैं। लेकिन जब उसे जरूरत पड़ेगी, तो फिर वही लोग जो उसके साथ उसके पास आकर बैठते हैं, वही लोग उसका साथ छोड़ देंगे। तो फिर उसको समझना चाहिए, ये उन लोगों के लिए भी है जो बदतमीजी करते हैं, कि फिर उसको समझना चाहिए कि क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि जो लोग मेरे पास बैठा करते थे, जो लोग मुझे बिल्कुल ठीक, मुझे बिल्कुल परफेक्ट कहा करते थे, जरूरत पड़ने पर वो लोग मुझसे पीछे क्यों हट गए? इसकी वजह क्या है? फिर भी अगर वो नहीं समझता, तो फिर उसका जो एंड है वो बहुत बुरा है। उसका रिजल्ट बहुत जल्द, उसको उसका रिजल्ट जो है वो बुरा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने माशरे को अपने खिलाफ कर लिया। उसने माशरे के ज़हन में अपने लिए एक ऐसा मुकाम छोड़ दिया है कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उसे ज़रूरत होगी, तो फिर वो पछताएगा। इस बात पर फिर भी वो नहीं पछताएगा। ये भी बात ज़हन में रखें कि इस बात पर वो फिर भी नहीं पछताएगा कि मैंने अपने बड़ों की बदतमीजी की है, अपने बड़ों की के खिलाफ बातें की हैं, तो इस वजह से लोग मुझसे पीछे हटे हैं। फिर भी वो उन लोगों पर, जो दूसरे लोग जो उसका साथ नहीं देंगे, उन पर नाराज होगा, उन पर गुस्सा होगा। लेकिन इसी तरह गुस्सा होते होते, नाराज होते होते, वो हर किसी को अपने से नाराज कर लेगा। तो जो लोग बदतमीज हैं, जो बदतमीजी करते हैं, उनको भी चाहिए कि इस चीज को सोचें, समझें कि अगर तो आपने दुनिया से बिल्कुल दूर होना है। अब जो बदतमीजी करते हैं वो ये समझेंगे, ये कहेंगे, वो नहीं, हमारे तो साथ बड़े लोग हैं, हम तो जिसे बुलाते हैं वो दौड़ता आ जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा अपनी मेमोरी को वो थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं, और देखें और सोचें कि किस किस जगह पर उसे जरूरत पड़ी, तो उसका कितने लोगों ने साथ दिया। जो उसके साथ थे, जो उससे अच्छा कहते थे, जो कहते थे कि तुम ठीक हो, उन लोगों ने उसका कितना साथ दिया। तो अगर नहीं दिया, तो फिर वो ये ख्याल निकाल दें
कि वो जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो फिर समझ जाए कि वो गलत कर रहा है। और जिनके साथ बदतमीजी होती है और वो ज़हनी टार्चर महसूस करते हैं कि उनको ज़हनी टार्चर होता है, उनको दिली तकलीफ होती है, तो वो भी यही समझ लें कि जो बदतमीजी कर रहा है उसके साथ बदतमीजी करने से या उसके लोगों के सामने उसकी बुराइयां करने से शायद उसे इतना नुकसान ना हो जितना नुकसान उसे उस वक़्त होगा जब सब लोग उससे पीछे हट जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि खामोशी सबसे बड़ा इंतकाम है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि खामोशी सबसे बड़ा इंतकाम है। सिर्फ उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, और फिर वो इंतज़ार और सब्र आपको बताता है, आपको दिखाता है कि खामोशी की वजह से आप कितने कामयाब होगे और वो कितना नाकाम होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।